ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्युक्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवगौरवाणी प्रचारिणे शून्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच पूनम माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का जप और प्रार्थना करने के लिए बहुत सुंदर ढंग से आपने जप किया। हरे कृष्णा। हरे सभी कृष्णा। डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस कौन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता हरे जी कृष्ण प्रणाम। माता जी माता जी हरे प्रणाम। कृष्ण माता की दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे सभी को कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर प्रभुपाद कोट। हम लोग देखते हैं आज प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री कृष्ण आपके हृदय में है। यदि आप ध्यान पूर्वक उनके विषय में सुनते रहेंगे, जैसा कि आप कर ही रहे हैं, तो श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो। ओ, यह व्यक्ति अब मुझ में रुचि ले रहा है। चूंकि लोग श्री कृष्ण में रुचि नहीं लेते, तो वे भी उनके प्रति मौन रहते हैं। किंतु जैसे ही आप रुचि लेते हैं, ओ, श्री कृष्ण तुरंत तैयार हो जाते हैं। अरे, यह कुछ कहने का करने का प्रयास कर रहा है, मुझे सहायता करनी चाहिए। लॉस एंजलिस, 19 मई 1972। तो प्रभु जी बता रहे हैं आदान प्रदान, रेसिप्रोकेशन के बारे में, कि जितने भक्ति हम करेंगे, जितने तीव्रता से हम भक्ति करेंगे, उतना ही हम देखेंगे भगवान हमसे आदान प्रदान कर रहे हैं। अगर हम
भगवान को मूर्ति मूर्ति मान रहे हैं, है ना। तो क्या है कि भगवान भी मौन रहेंगे। अगर हम उनको सोच रहे हैं अरे ये तो पत्थर के हैं, ये तो लकड़ी के बने हैं, या ये तो मिट्टी के बने हैं, हाँ, तो हम उनको बस मूर्ति की तरह ही मान रहे हैं कि हाँ ये एक मूर्ति है, तो भगवान भी मूर्तिमान ही रहेंगे। लेकिन अगर हम उनको सजीव मान रहे हैं, हम उनको मान रहे हैं कि ये भी हमारे अ, परिवार के एक सदस्य हैं, तो भगवान फिर देखिए कि किस तरह से आपसे आदान प्रदान करते हैं। तो जो लोग ऐसे सेवा करते हैं भगवान की अपने परिवार के सदस्य के रूप में, उनसे अपना एक संबंध बना लेते हैं, तो भगवान उनसे पूरे वो डिस्कशन भी करते हैं, उनको मार्गदर्शन भी करते हैं, और उनके साथ उसी तरह से वो व्यवहार करते हैं। सपोज कोई उनको अपने मित्र के रूप में पूजता है ना, सखा भाव में, तो भगवान उसके साथ उस तरह से व्यवहार करते हैं। कोई उनको पुत्र के रूप में पूजता है, तो भगवान उनके साथ वैसे पुत्रवत व्यवहार करते हैं। कोई उनको पति के रूप में, कोई उनको भाई के रूप में, तो जैसे भी हम अपने भाव से भगवान का भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान भी हमें उसी प्रकार से अपना सानिध्य देते हैं। तो बहुत जरूरी है कि जब हम ये माने कि हाँ भगवान अ, हाँ ये हमारे घर में हमारे सदस्य के रूप में भी है, और उससे भी ऊपर एक लेवल आ जाता है कि भगवान मेरे अंदर ही है, मेरे हृदय में भी है ना। बाकी हर जगह तो है ही, मेरे हृदय में भी कृष्ण है। तो जब ये चेतना आ जाती है ना, तो फिर हमारे अंतर मन से हमको कृष्ण की पुकार भी सुनती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण तो हमारे अंदर है, जान जाते हैं हमारे अंदर क्या भाव चल रहे हैं। तो वो फिर जब देखते हैं कि ये व्यक्ति मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है, मुझ में मुझको जान रहा है, तब भगवान भी एकदम एक्टिव हो जाते हैं कि हाँ इसने अगर एक प्रयास किया है, तो मैं इसको और ज्यादा आदान प्रदान करूंगा। इसने अगर एक कदम बढ़ाया इस व्यक्ति ने, तो मैं इसके लिए 10 कदम बढ़ाऊंगा। तो भगवान वेट करते हैं उस पहले कदम की, उस इनिशिएशन की, कि आप इनिशिएट तो करें, आप कोशिश तो करें, प्रयास तो करें कि ये मानने का कि हाँ भगवान है। क्या हो गया है कि इस कलयुग में, इस जगत में, जब हर जगह पाश्चात्य संस्कृति अपना घर करती जा रही है, तो लोग एथिस्ट हो गए, लोग नास्तिक होकर बहुत गर्व महसूस करते हैं कि वो बहुत मॉडर्न है, वो रूढ़िवादी नहीं है, ऑर्थोडॉक्स नहीं है। उनको ये होता है कि हाँ हम सब कुछ प्रूव कर सकते हैं, हम हर चीज की पुष्टि कर सकते हैं वैज्ञानिक सिद्धांतों के माध्यम से। अरे ये भगवान जैसी कोई चीज होती ही नहीं, ये तो लोगों ने अपने कमियां बचाने के लिए, अपने आप को वो करने के लिए एक वो एंटिटी बना ली है जिसको भगवान कहते हैं। भगवान नाम की तो कोई चीज नहीं। लेकिन जिस दिन हमें ये रियलाइज हो जाता है कि नहीं भगवान तो है, उनके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, एक घास का तिनका भी उन्हीं की मर्जी से हिलता है। तो जब हम भगवान की भगवत्ता जान जाते हैं, हमें रियलाइजेशन हो जाती है हमारे कि भगवान तो है, मेरे हृदय में भी भगवान, तो फिर हम उन भगवान को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। और भगवान भी उतना ही रेसिप्रोकेशन करते हैं जितना कि एक व्यक्ति अपनी भक्ति में दृढ़ता दिखाता है। जैसा हमारा समर्पण होगा भगवान के प्रति, जितनी हमारी शरणागति होगी भगवान के प्रति, उतना ही हम देखेंगे कि भगवान भी हमारे हमारे सामने उतना ही वो भी अपनी लीला दिखाते हैं, हमसे बात करते हैं, उसी
अमाउंट में। तो हमें चाहिए, जैसे प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि हम अगर ध्यान पूर्वक उनके विषय में सुनते रहेंगे, जिसको हम श्रवण कहते हैं, है ना, तो क्या होगा कि श्री कृष्ण अत्यंत ही प्रसन्न होंगे, क्योंकि श्रवण से ही ये विधि, भक्ति की विधि आगे बढ़ती है। श्रवण करते हैं, फिर कीर्तन करते हैं, फिर भगवान का स्मरण करते हैं, उनका पूजन अर्चन करते हैं। तो इस प्रकार से हम एक एक लेवल बढ़ते चले जाते हैं। तो हम जितना ही ये गीता भागवत पढ़ते जाएंगे, उतनी ही हमें भगवान के प्रति रुचि भी बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे ये रुचि बढ़ेगी ना, तो कृष्ण का हम आदान प्रदान भी विटनेस कर पाएंगे, उसे अनुभूति कर पाएंगे। श्री कृष्ण तुरंत तैयार हो जाते हैं कि अरे ये कुछ करने का प्रयास कर रहा है। तो जैसे ही व्यक्ति ने ये सोच भर लिया कि मैं ना अब महामंत्र की ना माला करूँ, भगवान एकदम खुश हो जाते हैं। भगवान एकदम कि हाँ, इसने सोचा तो मेरे बारे में। अच्छा। और जैसे ही कोई माला उठाता है, तब तो भगवान एकदम उसके आगे बैठ जाते, एकदम ऐसे अपने देखते देखते रहते कि ये मेरे नाम की माला कर रहा है। तो हमें लगता है कि अरे माला में मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। लेकिन अगर हम सोचे कि श्रीमती राधा रानी और कृष्ण जब हम माला कर रहे हैं, हमारे सामने बैठकर हमको देख रहे हैं, तो क्या हमारा मन इधर उधर भटकेगा? जब ये जो जिनको हम कहते हैं ना कि ऑल अट्रैक्टिव, सर्व आकर्षक, अगर हमारे आंखों के सामने बैठे हैं, तो क्या हमारा मन कहीं इधर उधर भागेगा? बताइए। हरे कृष्णा। नहीं माता जी, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये हमें तो क्योंकि इस बात की अनुभूति नहीं है ना माता जी, कि कृष्ण हमारे आगे बैठे हैं, हमारी चर्म चक्षुओं को वो दिखते नहीं हैं, तो इसलिए हमें लगता है अरे कोई तो है नहीं, मैं क्या अकेले बैठ के माला करूं, क्या करूं। तो हम हमें अनुभूति नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम ये मान के चले कि हाँ, जैसे ही मैंने माला करने का सोचा, भगवान बहुत अति प्रसन्न हो गए, और जैसे मैं माला लेके बैठी करने के लिए, तो कृष्ण और राधा रानी मेरे सामने ही आ गए। तो फिर अगर हमें ये अनुभूति है, तो फिर कहीं मन जाएगा ही नहीं। और जैसे ही माला करने लग गए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो श्री कृष्ण और राधा रानी उस व्यक्ति की जिह्वा पर नृत्य करते हैं। तो हमें बहुत ही सजग होके भगवान को याद करना चाहिए, भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप भगवान में रुचि लेने लगते हैं ना, तो भगवान भी आप में रुचि लेने लगते हैं। तो ये बात हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान आदान प्रदान बहुत अच्छा करते हैं। भगवान सुनते भी हैं, और भगवान अपनी सुनाते भी हैं। तो इस तरह से हम भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। उनको प्रत्यक्ष जो शुद्ध भक्त हैं, तो वो तो भगवान को प्रत्यक्ष ही देखते हैं, उनकी लीलाओं को देखते हैं, उसमें प्रविष्ट भी होते हैं। भगवान की लीला सदा सदा चलती रहती है, गोलोक में तो होती ही है, यहाँ भी होती है, भूमि पर भी होती है, भौम वृंदावन में भी भगवान की लीलाएं चल रही हैं। हम अपनी इन चरम चक्षुओं से देख नहीं पाते, ये हमारी कमी है, ये हमारी दृढ़ता में कमी है। जिस दिन हमारे वो समर्पण, ये हमारा शरणागति हो जाएगा, तो हमें भगवान दिखेंगे, हमें भगवान हमारे इन्हीं नेत्रों से हम उनको दर्शन कर पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा? शरणागति करनी होगी, ये विश्वास रखना होगा, दृढ़ता रखनी होगी कि हाँ, मेरे भगवान हैं, और उनसे अपना एक संबंध बनाना होगा। तभी हमें भगवान से आदान प्रदान करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो मौका मिलेगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस माता जी। मा, माता जी कितनी बड़ी कृपा है कि प्रभुपाद जी के से द्वारा कितना हमको दंडोत प्रणाम किया जाए, क्या किया जाए। कितना अच्छा अच्छा मोटिवेशनल किया हमको वर्ड ये बता रहे हैं कि यस कैसे हम लोग माता आगे जी। बढ़े। जी इतना तो बिल्कुल। सुन के जो नास्तिक भी होगा जो थोड़ा सा तो आगे बढ़ ही जाएगा माता जी। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, बड़े बड़े नास्तिक प्रभुपाद जी के सानिध्य में कृष्ण भक्त बन गए। बहुत बहुत थैंक्स है माता जी प्रभुपाद जी को, और जी। आपको भी माता जी कितना अच्छा बताती है। अरे नहीं माता जी, ये तो बस प्रभुपाद जी की कृपा है और सीनियर जो वैष्णव है उनकी कृपा है कि मुंह से कुछ शब्द निकल रहा है, वरना मेरी इसमें कोई योग्यता नहीं है। तो प्रभुपाद जी इतना लेटर्स लिखे हैं, तो सोचिए प्रभुपाद जी 7-8 हजार लेटर्स लिखे हैं। हर दिन प्रभुपाद जी का कोई रूम कॉन्वर्सेशन, कोई मॉर्निंग वॉक का, और या लेटर्स वो होता ही है ना। एक दिन में बल्कि 3-3 4-4 होते हैं, उसमें से एक सेलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ ये वाला लेते हैं। तो प्रभुपाद जी कितना लिखे, वरना कोई किसी जो नॉर्मल जो एक इंसान है, व्यक्ति है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई इतना कर सकता है। प्रभुपाद जी का जो स्केड्यूल रहता था, इतना बिजी रहते थे प्रभुपाद जी। कभी इस कंट्री में, कभी उस कंट्री में, कभी इस शहर में, कभी उस शहर में, है ना। कभी कोई प्रोग्राम में जा रहे, कभी कोई, फिर भी ये अनुवाद करना बुक्स में, और इतने अपने शिष्यों को लेटर्स लिखना, उनके साथ रूम कॉन्वर्सेशन करना। प्रभुपाद जी अपना कितना पूरा समय दे दिए, है ना, अपने लिए उन्होंने, मतलब अपनी केयर के लिए उन्होंने कुछ भी समय नहीं रखा। सब हम लोग के लिए उन्होंने इतना परिश्रम किया। तो अब आज जब सब कुछ हमारे पास रेडीमेड है, कुछ कहीं भागना नहीं, दौड़ना नहीं, कोई चीज हमें कोई भी चीज चाहिए तो आज प्रभुपाद जी की कृपा से हम पढ़ सकते हैं, सारी बुक्स हैं, इवन ऑनलाइन सब कुछ है। तो बस हमें वो प्रैक्टिस करना है जो प्रभुपाद जी बताए हैं। तो और हम वही करने में हमें प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन हमें इसे ओवरकम करना होगा और प्रभुपाद जी के एक एक कोट को अपने जीवन में सार्थक करना होगा। ये कोट केवल ये नहीं है कि यहाँ पढ़ लिया बस, उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी करना होगा। तभी हम प्रभुपाद जी को सच्चा रिस्पेक्ट दे पाएंगे, तभी वो ही सच्ची माता जी, वही जैसे आपने कहा कि कितनी बार भी दंडवत करे कम है। तो असली में दंडवत प्रणाम वही होगा जब हम जो प्रभुपाद जी एक एक कोट बोले हैं ना, उसको हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, उसको उसको जिए। तो वो ही सच्चा प्रणाम, वही सच्चा दंडवत होगा प्रभुपाद जी के लिए। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, आप भी कुछ कह रहे थे, डॉक्टर जगत्यानी प्रभु जी। हाँ माता जी, प्रभुपाद जी का एक एक शब्द जो कोट कहा हुआ है वो तो एक बड़े शास्त्र की तरह है। उसके अंदर इतना बड़ा ज्ञान है। अगर हम भगवान को जो है शरणागति करें उस हिसाब से दृढ़ता के साथ और हरे कृष्ण मंत्र के जाप के साथ भी जो है सब शास्त्रों का अध्ययन करते रहें तो भगवान जरूर किसी न किसी दिन जो है आदान प्रदान करेंगे, क्योंकि भगवान तो हृदय के अंदर स्थित है। तो सारे तरीके जो है उन्होंने दे दिए हैं, बस दृढ़ता के साथ भक्ति में लगना है। तो जैसा कि प्रभुपाद जी ने बताया हुआ है, जैसे कोट हैं उस हिसाब से शरणागति होती जाएगी। तो वही नौदा भक्ति वाले ही बहुत सारी चीजें जो है, श्रवण भी करें, कीर्तन भी करें, स्मरण भी करें, पूजन भी करें, एग्जैक्ट। तो भगवान की हरे कृष्ण माता जी। जी जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, तो फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर, दैट इज भागवतम। तो कल प्रभु जी के मुखारबिंद से हमने दूसरा श्लोक समझा था, जी। और इसी क्रम में आज आज हम तीसरा तीसरा श्लोक। श्लोक पढ़ेंगे। यस जी। माता जी। तीसरा श्लोक। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेः परः
प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृते परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृते परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। अनादि आत्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृते परः प्रत्यक्षधामा स्वयं ज्योति विश्वम येन समानिवतः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेः परः प्रत्यग्धात्मा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कृष्ण। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेः परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृते परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्व येन समन्वितम्। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृते परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुण प्रकृते परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्व येन समन्वितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पढ़ लीजिए माता जी। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृते परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन संवितं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। अनादि आत्मा पुरुषः निर्गुणे प्रकृते परे प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुण प्रकृते पर प्रत्यगात्मा स्वयं ज्योतिर्विश्वम विश्वम येन समन्वितम्। हरे कृष्णा। हरे सभी कृष्ण। प्रणाम। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेः परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्। हरे कृष्णा। पढ़ दे माता जी। माता जी ये मैं ना पढ़ती हूँ, साथ साथ ही थोड़ा सा हाँ एक्सप्लेनेशन, बहुत है ना, बड़ा भी है। क्योंकि फिर हाँ बहुत बड़ा है ये, बहुत बड़ा है। हाँ साथ है ना साथ ही एक्सप्लेनेशन जी। सही तो रहेगा फिर इसका। आज के जी स्लॉट में पूरा हो नहीं पाए। अनादिरात्मा। जी जी हरे कृष्णा माता जी। हाँ, पढ़िए पढ़िए माता जी, श्लोका पढ़िए। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृते परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येन समन्वितम्। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृते परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योति विश्वम येन समन्वितम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। आगे बढ़ते। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। अनादि
जिसका आदि ना हो, आत्मा परमात्मा, पुरुषः भगवान, निर्गुण प्रकृति के गुणों से परे, प्रकृति पर इस भौतिक संसार से परे, प्रत्यक धाम सर्वत्र दर्शनीय, स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाशवान, विश्वम संपूर्ण सृष्टि, ये न जिससे समन्वित पालित है। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा है और उनका आदि नहीं है। वे प्रकृति के गुणों से परे और इस भौतिक जगत के अस्तित्व के परे हैं। वे सर्वत्र दिखाई पड़ने वाले हैं क्योंकि वे स्वयं प्रकाशवान हैं और उनकी स्वयं प्रकाशवान कांति से संपूर्ण सृष्टि का पालन होता है। तो यहाँ पर कपिल देव भगवान अपने बारे में, भगवान के बारे में ये बता रहे हैं कि कैसे भगवान हर चीज के उद्गम हैं और जो चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत हो, सबके पालनहार कर्णधार वो भगवान स्वयं ही है ना। भौतिक जगत में भी जब भगवान डिसेंड करते हैं, आते हैं लीला करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि वो प्रकृति के गुणों में बंध कर आते बन जाते हैं या उनका पूर्व का कुछ कर्म होता है वो इसके हिसाब से वो आते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान इस भौतिक जगत के अस्तित्व से ही परे हैं। हाँ, उन्होंने डिजाइन जरूर किया है, सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, लेकिन वो इसमें लिप्त नहीं है, वो इसमें अस्तित्व उनका इससे परे है। और भगवान ही है जो सर्वत्र दिखाई देते हैं। उस सूर्य की भांति, जो सूर्य इतने मीलों दूर है हमसे, एक जगह पर मतलब जैसे स्थित है, और उसकी रोशनी जो है, उसकी जो किरणें हैं, वो लाखों मीलों दूर तक भी सारा जो रोशनी है वो फैलाती है, वो प्रकाश अपने साथ लेके जाती है। सूर्य अलग है और उसका जो किरणें हैं वो प्रकाश लेके सर्वत्र अपना अस्तित्व बताता है। तो इसी प्रकार से भगवान अपने धाम में है और वहां से ही भगवान अपने प्रकाश के माध्यम से सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वे क्या है, वो स्वयं प्रकाशवान है। उनके जो शरीर है भगवान का, उससे कॉन्स्टेंटली अनवरत रूप से क्या होता है, एक आभा निकलती ही रहती है। भगवान स्वयं प्रकाशवान है और उनकी स्वयं प्रकाशवान कांति से संपूर्ण सृष्टि का पालन होता है। आध्यात्मिक जगत में भी होता है और यहाँ भौतिक जगत में हम जानते हैं कि पौधे जब सनलाइट लेते हैं, प्रकाश लेते हैं, तो क्लोरोफिल जो उनके अंदर होती है उसके मदद से वो क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। खाना बना के खुद तो वो लेते ही है ऊर्जा, और साथ में क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हमारे लिए इस पूरे जो समाज जीवों के लिए वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो छोड़ी गई है वो हमारे लिए लाइफ लाइन है। हम श्वास ले पाते हैं उससे, ऑक्सीजन से। ठीक है, ये क्लियर है ना अनुवाद? जी माता जी। हाँ माता जी, पूर्व में हमेशा आया है कि सूर्य और चंद्रमा भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, लेकिन ये कभी क्लियर नहीं लिखा था कि वो इस प्रकाश के माध्यम से दिखाई देते हैं। ये थोड़ा लाइनिंग अच्छी आई है यहाँ। जी जी भगवान है तो आध्यात्मिक क्या, ये थोड़ा डिफरेंट इसका प्रोनाउंसिएशन आया है जो कि बहुत अच्छा है। हाँ प्रभु जैसे जी, हम लोग ये कहते हैं कि चैप्टर भगवान में सर्वत्र। सारा कुछ क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। हाँ, पहले हम सोचते थे जैसे कि भगवान सर्वत्र हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं भौतिकार, परंतु ये लाइन तो ये दिखाई देती है कि भगवान अपने प्रकाश से दिखाई भी देते हैं। यस हरे यस कृष्ण। यस जी। तात्पर्य पढ़ते हैं। श्री भगवान को आदि रहित अनादि बताया गया है। वह पुरुष अर्थात परम आत्मा है। पुरुष का अर्थ है व्यक्ति। जब हम
अपने वर्तमान अनुभव से किसी व्यक्ति के विषय में सोचते हैं तो उसका आदि होता है। इसका भाव यह है कि उसमें उसने जन्म लिया होगा और उसके जीवन के प्रारंभ से लेकर अब तक का इतिहास होगा। किंतु यहाँ पर भगवान को अनादि अर्थात आरंभ से रहित कहा गया है। यदि हम सभी व्यक्तियों का परीक्षण करें तो प्रत्येक का आदि होता है, किंतु जब हम ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं जिसका कोई आदि ही नहीं हो तो वह परम पुरुष होता है। ब्रह्म संहिता में यही परिभाषा दी हुई है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर। परमेश्वर परम नियंता कृष्ण है, वह आदि रहित है और हर एक का उद्गम। यह परिभाषा समस्त वैदिक साहित्य में उपलब्ध है। तो जब भी हम भगवान को क्या कहा जाता है, पूर्ण पुरुषोत्तम पुरुष, है ना। भगवान दूध मंगाना हो तो बता दिया। मैं भगवान कृपा भी करके दूध मंगाना है। नारायणी माधवी माता जी प्लीज म्यूट कीजिए। एक किलो दूध दे। तो जब भी हम किसी के बारे में बात करते हैं पुरुष कहते और भगवान भी क्या है, एक व्यक्ति है, पुरुष है, लेकिन वो कैसे पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम, परम पुरुष जिसको हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं तो बताया जाता है कि इनकी ये बर्थ डेट है और इनका ये जो है डेथ डेट है ना, जन्म तिथि पुण्य तिथि। तो इस तरह से उनका आदि भी है और कब ये नश्वर शरीर का नाश हो गया वो डेट भी है। लेकिन भगवान का ऐसा कोई जन्म दिवस या आदि, मतलब भगवान क्या है, आदि आरंभ से रहित है ना। भगवान को इसीलिए अनादि कहा जाता है ना। जिनका कोई आदि नहीं है, जिनका कोई आरंभ नहीं है। हम बता नहीं सकते, गणना नहीं कर सकते कि भगवान कब आए, है ना। हाँ, वो बात अलग है, जब भगवान लीला करने आते हैं तो एक उनकी तिथि होती है, जन्म तिथि होती है। फिर जब वो लीला समाप्त करके जाते हैं तो वो उनका एक तिरोभाव, है ना, तो वो होता है। लेकिन वैसे जब भगवान कब उनका अस्तित्व में आए, कब तक रहेंगे, ये हम गणना कर ही नहीं सकते। ये हमारे बुद्धि के ही परे है। जब है ही नहीं तो बुद्धि में भी कहाँ से आएगा। तो भगवान अनादि हैं, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति जिनका पता ही ना चले कि उनका आदि है कहाँ, कब हुआ कब नहीं, तो कब से अस्तित्व में है। तो ऐसे व्यक्ति एकमात्र एक ही हैं ये पूरी सृष्टि में। वो कौन है? परम पुरुष भगवान, है ना। तो इसलिए इसकी पुष्टि और कहाँ होती है? ब्रह्म संहिता में होती है। जो सृष्टि के प्रथम जीव हैं ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी ने अपने काव्य में ब्रह्म संहिता में भगवान के बारे में बहुत सुंदर लिखा है ना। अनादिरादिर गोविंदम, यानी कि जो गोविंद है वो उनका आदि अंत नहीं है, वो अनादि है, इस चीज से परे है, वह आदि रहित है। और क्या है, उनकी कोई बिगिनिंग नहीं है, उनकी कोई शुरुआत नहीं है, लेकिन सबकी शुरुआत उनसे ही है, सबके उद्गम वो ही है। समझ रहे हैं आप लोग कि ही इज हैविंग नो बिगनिंग बट ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिगनिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीबडी। ठीक है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो भगवान से जिसका उद्गम ना हुआ हो। आगे बढ़ते हैं। भगवान को आत्मा कहा गया है, तो आत्मा की क्या परिभाषा है? आत्मा सर्वत्र दर्शनीय है। ब्रह्म का अर्थ है महान, उसकी महानता सर्वत्र परिलक्षित है। और वह महानता क्या है? चेतना।
हमें चेतना का व्यक्तिगत अनुभव होता है क्योंकि यह पूरे शरीर में फैली है। यहाँ तक कि प्रत्येक रोमकूप में हम चेतना का अनुभव करते हैं। यह व्यक्तिगत चेतना है। इसी प्रकार परम चेतना होती है। इसके लिए एक लघु प्रकाश तथा सूर्य प्रकाश का उदाहरण लिया जा सकता है। सूर्य प्रकाश सर्वत्र, यहाँ तक कि कमरे के भीतर अथवा आकाश में भी दृष्टिगोचर होता है, किंतु एक लघु प्रकाश विशिष्ट सीमा में ही अनुभव किया जा सकता है। इसी प्रकार हमारी चेतना हमारे शरीर तक ही सीमित रहती है, किंतु परम चेतना या ईश्वर का अस्तित्व सर्वत्र देखा जाता है। वह अपनी शक्ति से सर्वत्र विद्यमान है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि हमें जहां कहीं तथा सर्वत्र जो कुछ दिखता है वह परमेश्वर की शक्ति का वितरण है। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान सर्वव्यापी हैं और अपनी दो प्रकार की शक्तियों, आध्यात्मिक तथा भौतिक शक्तियों के द्वारा वह सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। ये दोनों शक्तियां सर्वत्र फैली हुई हैं और यही भगवान के अस्तित्व का प्रमाण है। तो भगवान ही क्या है? सब चीज के निर्माता है। सब चीज उन्हीं के द्वारा निर्मित है। कैसे? आध्यात्मिक शक्ति और भौतिक शक्ति के माध्यम से। यानी कि ये शक्तियां भी भगवान के द्वारा ही निर्मित है, चाहे हम भगवान की आध्यात्मिक शक्ति कहें या उनकी भौतिक शक्ति कहें, जिसको हम अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति के नाम से भी जानते हैं। तो ये शक्तियां भी भगवान के द्वारा ही निर्मित हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि विष्णु पुराण में कहा गया है कि हमें जहां कहीं तथा सर्वत्र जो कुछ दिखता है वह परमेश्वर की शक्ति का वितरण है। तो जो कुछ हम देख पा रहे हैं, जो हमें दृष्टिगोचर है यहाँ, या जो कुछ भी प्रकट अवस्था में भगवान के धाम में है, आध्यात्मिक जगत में है, वो सब कुछ ही भगवान की कृपा के कारण, भगवान की ही शक्ति के कारण हमें नजर आता है ना। भगवान का जो प्रकाश है वो हर तरफ प्रकाशित किए है, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत हो, उसी के कारण हमें सब कुछ दिख पाता है। तो भगवान के अस्तित्व का यही प्रमाण है कि हम ये जो अंतरंगा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति के माध्यम से सब कुछ यहाँ पर बनाया गया है, सब कुछ निर्मित है। तो ये भगवान की ही शक्तियां हैं, उनके द्वारा ही ये सब कुछ है। ये ही भगवान के अस्तित्व का प्रमाण है कि भगवान की शक्तियां हर दिशा में, हर तरफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं, हर तरफ भगवान की ही शक्तियां फैली हुई है। सर्वत्र चेतना का अस्तित्व क्षणिक है। यह अनादि है, अर्थात इसका कोई प्रारंभ नहीं है, अतः यह अनंत भी है। यहाँ इस मत को स्वीकार नहीं किया गया कि चेतना का विकास भौतिक संयोग की किसी एक अवस्था में होता है, क्योंकि जो चेतना सर्वत्र विद्यमान है उसका कोई आदि नहीं है। यह भौतिकतावादी या निरीश्वरवादी सिद्धांत की आत्मा नहीं है। ईश्वर नहीं है और चेतना पदार्थ के संयोग से प्रतिफलित है, मान्य नहीं है। पदार्थ आदि विहीन नहीं होता, इसका आदि होता है। जिस प्रकार इस भौतिक शरीर का आदि है, उसी प्रकार विराट शरीर का भी है। और जिस तरह हमारा भौतिक शरीर हमारे आत्मा के आधार पर प्रारंभ हुआ, उसी तरह यह समग्र विराट शरीर परमात्मा के आधार पर प्रारंभ हुआ। वेदांत सूत्र का कथन है जन्मादस्य, यह समग्र भौतिक प्रदर्शन इसकी उत्पत्ति है। वृद्धि, पालन तथा इसका संहार परम पुरुष से उद्भूत है।
भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं मैं आदि हूँ, प्रत्येक वस्तु का जन्म स्रोत हूँ। तो जैसे भगवत गीता में हम देखते हैं अध्याय 10 के 8वां श्लोक जो है, जिसको हम चतुश्लोकी भगवत गीता के नाम से भी जानते हैं, 10.8, 9, 10, 11, है ना। तो ये जो चतुश्लोकी भगवत गीता है, इसका जो पहला श्लोक है उसमें भगवान क्या कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। इसमें भगवान क्या कहते हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्गम है। जो ये जानता है, जो ये समझता है, वो ही मेरी मुझसे प्रेम करता है, मेरी भक्ति में संलग्न रहता है, और उसके हृदय में अ, वो अपने हृदय में मेरी भक्ति करता है, हमेशा मेरी भक्ति पूजा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो ये जो 10.8 है, आप लोग इस क्लास के बाद पढ़ सकते हैं, जब भी आपको समय मिले। तो उसमें भगवान ने एकदम स्पष्ट कहा है कि हम सर्वस्य प्रभव, मैं ही हर चीज के उद्गम का, उत्पत्ति का स्रोत हूँ, कारण हूँ, है ना। कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, सर्व कारण कारणम, कि जो भी कुछ दृष्टिगोचर है या नहीं भी है, वो सब, उस सब का परम कारण मैं ही हूँ, मुझसे ही सब उद्भूत है, सब कुछ मुझसे ही आ रहा है। तो यहाँ पर हमें यही समझना होगा कि वेद भी हमारे यही कहते हैं, है ना, कि भगवान ही जो है अ, वो सर्व कारण कारणम है, उन्हीं से सब कुछ आ रहा है। तो जो ये पदार्थ होता है ना, पदार्थ में कोई ऐसी निहित शक्ति नहीं होती जब तक उसमें कोई आत्मा ना हो, या जिसको हम कहते हैं सुपर सोल, परम आत्मा, परम चेतना ना हो, तब तक पदार्थ जो है वो निष्क्रिय रहता है। जैसे ये शरीर है, तो शरीर में जैसे ही चेतना चली जाती है, आत्मा चली जाती है, तो ये पदार्थ रूपी शरीर निष्क्रिय पड़ जाता है ना। तो क्या है कि मतलब है कि हर चीज में एक आत्मा, एक चेतना जरूरी है। हमारे शरीर में आत्मा है ना। इसका क्या, आत्मा का लक्षण क्या है? हम्म। आत्मा का लक्षण है प्रभु की सेवा करना। नहीं नहीं, लक्षण माता जी, चिंता लक्षण माता जी कैसे पता चेतना है। चलेगा कि चेतना ही है। चेतना, आत्मा में चेतना होती है। यस माता जी, एग्जैक्टली। आत्मा का लक्षण है, कैसे पता चलेगा कि आत्मा है या नहीं है? क्योंकि वो तो इतना सूक्ष्म है कि हमको दिखता भी नहीं है। तो आत्मा का लक्षण है, सिम्टम्स आत्मा का चेतना है, कि वहां पर निष्क्रियता नहीं होगी, वहां पर कुछ ना कुछ गतिशील है, कुछ ना कुछ चल रहा है। अगर एक व्यक्ति सो भी रहा है ना, उसमें चेतना है, तो उसकी श्वास चल रही है, उसके मन मस्तिष्क में सब चल रहा है, सब फीलिंग है। कोई उसको टच करेगा या उस व्यक्ति को पुकारेगा, तो वो जग जाए, क्योंकि चेतना है ना। तो चेतना हमारे पूरे शरीर में फैली होती है, तभी हम अपनी उंगली भी हिला सकते, हम पैर भी हिला सकते हैं, अपने मन से कार्य कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा है, विद्यमान है, इसीलिए पूरे शरीर में चेतना है। जैसे ही आत्मा निकल जाएगी, उसी उसी क्षण चेतना भी चली जाएगी, क्योंकि आत्मा और चेतना एक दूसरे के पूरक है। ठीक है ना। चेतना आत्मा से ही आती है। आई होप ये क्लियर है पैराग्राफ। माता जी, चेतना तो पूरे शरीर में फैली हुई है। ये आत्मा का ही स्वभाव है, पर आत्मा कहाँ है स्थूल आत्मा शरीर? हृदय में है।
हृदय में ऐसी पुष्टि हुई है। मैंने हार्ट में क्या? हार्ट में है मतलब। हार्ट में, यस। हरे कृष्ण माता जी। जी। इनमें दो चीजें छोटी सी आई हैं, शॉर्ट में ही पूछ रहा हूँ। हाँ एक हाँ तो जी। भगवत गीता में भी आया है, हालांकि श्री भगवान को आत्मा कहा गया है, तो हम्म। ऐसे ही गीता गीता में भी वो माता जी आया परम कि आत्मा है। हाँ, कई बार परमात्मा की जगह आत्मा शब्द ही आत्मा लिखा शब्द हुआ है। यूज कर लिया गया, लेकिन हमें वो अदरवाइज। कॉन्टेक्स्ट के हाँ हिसाब से प्रभु जी समझना होगा कि हाँ, कोई यहाँ बात नहीं। आत्मा हाँ माता हमारे जी। बारे में कहा जा रहा है या भगवान की के हाँ बारे में। माता जी, ठीक है, समझ गए। जैसे अब एक भगवान शब्द जी। और आया माता जी कि सर्वत्र चेतना अनंत भी है। तो हाँ, भगवान जो है तो सब जगह, लेकिन चेतना, ये शब्द कैसे आया भगवान का, सर्वत्र चेतना अनंत भी है, इसका क्या मतलब हुआ? सर्वत्र भगवान वो जो चेतना है ना, परम चेतना। जैसे हमने कहा कि सूर्य तो लाखों मील दूर है, लेकिन सूर्य का जो प्रकाश है वो तो हर जगह विद्यमान है ना। तो हाँ जैसे माता जी। हमारी आत्मा तो हृदय प्रदेश में रहती है, लेकिन चेतना पूरी बॉडी में व्याप्त है ना। उसी प्रकार भगवान जो परम चेतना है, तो भगवान तो है, लेकिन वो कैसे सर्वत्र विद्यमान है? क्योंकि उन्हीं की परम चेतना पूरे आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में विद्यमान है, सर्वत्र है। ठीक हाँ है माता जी, प्रभु? ये बहुत ज्यादा है। हाँ माता जी, कुछ थोड़ा सा क्लियर है कि जी। वो जो उनका प्रकाश है सब जगह है, तो इस वजह से परम उसी चेतना प्रकार उनकी सर्वत्र, चेतना भी है, उस प्रकाश के साथ उसी प्रकार उनकी चेतना भी है। चेतना हाँ। भी है, जो हर अच्छा चीज माता को जी। गतिशील बनाती है भौतिक जगत में। अच्छा अदरवाइज माता जी, ये मतलब, भौतिक जगत में सब जड़ है ना प्रभु जी। हाँ हाँ माता जी, ये तो जैसे अंडरस्टूड ही करना है कि ये भगवान की उनकी चेतना है। चेतना सब में आती है, जो हम कहते हैं ना कि शिरो दक्षाई विष्णु कण कण में प्रवेश कर जाते हैं। हाँ माता जी, हो गया, ये उसी तरह ठीक है से है, ना। वही हुआ तो एक तरह से। वही हाँ। चेतना के कारण है, परम चेतना। ठीक हरे है। कृष्ण तो माता जी। पूरे जो ये जिसको हम कॉस्मोस कहते हैं, पूरे कॉस्मोस में ये परम चेतना सर्वत्र है। ठीक है। हरे हाँ माता जी, हरे कृष्ण। हाँ, यस रोहिणी माता हरे माता कृष्ण जी। माता जी। पदार्थ का यहाँ पर क्या बताया गया है? जैसे ये पदार्थ हमारा शरीर है, ये पदार्थ है, कोई किन्हीं घटकों पदार्थ से का बना हुआ है ना, पंच तत्व से बना जी हुआ है। और अगर हम इसको जी रिफाइंड फॉर्म में कहें तो कुछ रसायनों से बना हुआ है। जी ठीक है ना, तो वो पदार्थ है। ठीक। जी धन्यवाद। हरे जो कृष्ण। चीज चेतना हर रहित है वो पदार्थ है। जी अच्छा, हाँ, चेतना रहित है वो पदार्थ। वो जी पदार्थ धन्यवाद माता जी। जी माता जी। जी धन्यवाद। ठीक है, माता आगे। जी जो चेतना रहित है वो भी पदार्थ और वो भी जड़ है। हाँ, वो ही जड़ है, वो ही जड़ है। ठीक है ना। माता बाकी जी माता आत्मा जी तो सदैव चेतन होती है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है चेतना, आत्मा का लक्षण है चेतना। ठीक है। तो आत्मा माता जी हमारा जो अस्तित्व है वो चैतन्य है, वो हमेशा हम चैतन्य हैं। लेकिन जो हमारा ये शरीर है वो पदार्थ है। जब इस पदार्थ में आत्मा जब तक रहेगा तब तक चेतना है, गतिशीलता है। अदरवाइज तो ये ऐसे निष्क्रिय पड़ा रहता है ना जब आत्मा निकल जाती है। जी माता जी आप उस माता जी शरीर से कहे कि अरे अपनी आंखें खोलो, देखो हमको, वो देख पाएगा? नहीं माता जी। हाँ। ठीक है। माता जी एक और छोटा सा प्रश्न है, जो आपने अंतरंगी शक्ति कही और बाहरी रंगी इंटरनल एनर्जी और माता जी, इस पे एक्सटर्नल, हम ना इनकी लास्ट में आते हैं, पहले ये पढ़ बता लेते हैं वरना हमारा ये रह जाएगा। टाइम हो रहा है। जी जी ठीक है। माता जी, बस एक छोटा सा, और ये जो 10.8 ये से लेके आपने 11 तक ये जो
श्लोक बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हाँ, ये चतुश्लोकी भगवत गीता है। अगर आपके पास पूरा टाइम नहीं है भगवत गीता पढ़ने का 700 श्लोक, तो आप ये 4 श्लोक नित्य पढ़ सकते हैं और ये ऐसा माना जाएगा कि आपने पूरी भगवत गीता पढ़ ली। जी माता जी। ठीक है, लेकिन उसका ये माता मतलब जी वो नहीं है कि चार हमें श्लोक भगवत बता गीता दीजिएगा। पढ़नी नहीं है। भगवत गीता पढ़नी है, लेकिन ये 4 श्लोक उसका मतलब हम कह सकते हैं सार है। जी माता। ठीक है, अब जैसे वेदों का सार है भगवत गीता, ठीक है, भगवत गीता का सार क्या है? भक्ति योग, ये यानी 4 श्लोक। 7वें अध्याय से 12वां अध्याय। और ये भक्ति योग का सार क्या है? 9th और 10th चैप्टर, है ना। और 9th और 10th चैप्टर का सार क्या है, वो पता है? ये 4 श्लोक हो गए। हम्म, ये 4 श्लोक तो हैं ही, ये 4 श्लोक। अच्छा। ये तो हैं ही। 18वां। अगर कहा जाए कि एक श्लोक में बताइए तो मन मना भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। हम्म, कौन सा है माता जी ये श्लोक फिर? ये 9th कौन सा? पॉइंट। माता जी 2 बार है ना, हाँ, 18 अध्याय में है और 9 में भी। 9.34 जी 9.34 34। दो 34। अच्छा। हाँ, तो ये सार है। 18 माता जी 18 में भी है ना अध्याय हाँ हाँ, 18 18। में भी है, लेकिन हम कह रहे हैं कि भक्ति योग का सार क्या है। भक्ति योग 7 से 12 है ना माता जी। और देखिए 18वां जी अध्याय क्या है, वो तो सबका कंक्लूजन है ना। जी 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 जी। इसलिए तो देखिए हरे कहा गया कृष्ण है जी। वेदों का सार है भगवत गीता, भगवत गीता का सार है भक्ति योग, यानी कि चैप्टर 7 से चैप्टर 12। और ये चैप्टर 7 से 12 का सार क्या है? 9वां 10वां अध्याय। 9 to और 10। 9वें 10वें अध्याय का सार क्या है? 9.34। तो अगर हम 9.34। 9.34 को पर अमल करें, अपने जीवन में उतार लें, इट मीन्स कि हमने वेदों का जो निचोड़ है वो हमने ले लिया। ठीक है, ठीक है। अब माता, हाँ जी माता जी। हम एक लोग और माता जी जो माता जी अभी नहीं, 9.34 अभी जो आप। नहीं, अभी आगे बढ़ते लास्ट में। जी माता जी। ठीक माता है, जी जी। ओके। यहाँ पर भगवान का वर्णन हुआ है, वे अकारण हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। परह का अर्थ है परे, सृजनात्मक शक्ति से परे। भगवान सृजनात्मक शक्ति के सृष्टा हैं। हम देखते हैं कि इस संसार में सृजनात्मक शक्ति है, किंतु भगवान इस शक्ति के अधीन नहीं है। वे तो प्रकृति परह अर्थात इस शक्ति से परे हैं। उन्हें भौतिक शक्ति माया द्वारा उत्पन्न 3 प्रकार के ताप नहीं सताते, क्योंकि वे इससे परे हैं। प्रकृति के गुण उनका स्पर्श तक नहीं कर पाते। यहाँ पर स्वयं ज्योति कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे साक्षात प्रकाश हैं। हमें इस जगत में यह अनुभव प्राप्त है कि यह एक का प्रकाश दूसरे का परावर्तन है। जिस प्रकार चांदनी धूप का परावर्तन है, धूप ब्रह्म ज्योति का परावर्तन है, इसी तरह ब्रह्म ज्योति परमेश्वर के शरीर का परावर्तन है। ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है। यस्य प्रभा प्रभवतः। ब्रह्म ज्योति भगवान की शारीरिक कांति के फलस्वरूप है, इसलिए यहाँ स्वयं ज्योति कहा गया है। अर्थात वे स्वयं प्रकाश हैं। उनका प्रकाश अनेक प्रकार से बटा हुआ है, यथा ब्रह्म ज्योति, सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश। भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि आध्यात्मिक जगत में सूर्य प्रकाश, चांदनी या बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती। उपनिषदों में से भी इसकी पुष्टि होती है।
क्योंकि भगवान की शारीरिक आभा आध्यात्मिक जगत को प्रकाशित करने के लिए पर्याप्त है, अतः सूर्य प्रकाश या चांदनी या अन्य किसी प्रकाश या बिजली की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। यह आत्म प्रकाश भी इस मत का खंडन करता है कि आत्मा या चेतना भौतिक संयोग की किसी अवस्था विशेष में विकसित होती है। स्वयं ज्योति पद सूचित करता है कि किसी भौतिकता का रंच मात्र भी स्पर्श नहीं होता। यहाँ इसकी पुष्टि होती है कि भगवान की सर्वव्यापकता उनके सर्वत्र प्रकाश से है। हमें अनुभव होता है कि सूर्य एक स्थान पर स्थित है, जबकि उसका प्रकाश चारों ओर लाखों मील तक प्रकाश प्रसारित है। यह हमारा व्यवहारिक अनुभव है। इसी प्रकार यद्यपि परम प्रकाश उनके निजी धाम वैकुंठ या वृंदावन में स्थित है, किंतु उनका प्रकाश न केवल स्वर्ग में अपितु उसके परे भी व्याप्त है। इस लोक में भी वही प्रकाश सूर्य गोलक द्वारा परावर्तित होता है और सूर्य प्रकाश चंद्र गोलक द्वारा। इस प्रकार अपने धाम में स्थित रहते हुए भी उनका प्रकाश आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों के ऊपर फैला रहता है। ब्रह्म संहिता 5.37 इसकी पुष्टि करती है। गोलोक एव निवत्स्य खिलात्म भूतः, वे भूलोक में निवास करते हैं, किंतु तो भी वे संपूर्ण सृष्टि में विद्यमान हैं। वे प्रत्येक वस्तु की परमात्मा है, भगवान है, और उनमें असंख्य दिव्य गुण हैं। यह भी निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि वे निस्संदेह पुरुष हैं, किंतु वे इस जगत के पुरुष नहीं हैं। मायावादी चिंतक यह नहीं समझ सकते कि इस भौतिक जगत के परे भी पुरुष हो सकता है, इसलिए वे निर्विशेषवादी हैं। किंतु यहाँ बड़े ही उत्तम ढंग से बताया गया है कि भगवान इस संसार से परे हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसमें बहुत सुंदर तरीके से वर्णन आया है कि कैसे भगवान ही हर चीज के उद्गम है, और वो भी पुरुष है, लेकिन हमसे वो एकदम अलग है, इस भौतिक जगत से एकदम परे हैं। वो क्या है? वो सर्वशक्तिमान है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो परम आत्मा है, परम चेतना है। और ये परम आत्मा, ये परम चेतना क्या है? सर्वत्र विद्यमान है, जिससे कि हर चीज गतिशील है, हर चीज चलायमान है। तो यहाँ पर जो एक पद की प्रभुपाद जी ने उल्लेख की है, स्वयं ज्योति, यानी कि भगवान स्वयं प्रकाशित हैं। भगवान के शरीर से जो कांति निकल रही है, उसी से निर्माण होता है ब्रह्म ज्योति का, है ना, जो प्रथम अवस्था बताई गई है भगवत प्राप्ति की, परम सत्य की। तो ब्रह्म ज्योति में जो अथाह प्रकाश है, वो भगवान के शरीर से अनवरत निकलती हुई कांति से ही है। और इसी प्रकाश से, ब्रह्म ज्योति से क्या प्रकाशमान होता है? सूर्य प्रकाशमान होता है। सूर्य को जो हम कहते हैं, उसके अंदर फिशन फ्यूजन रिएक्शन सब हो रहे हैं, न्यूक्लियर हीलियम के रिएक्शंस हो रहे हैं, हाइड्रोजन के रिएक्शंस हो रहे हैं। उससे हम कहते हैं कि देखो इतना हीट निकलती है, इतनी लाइट निकलती है, इतना प्रकाश, इतनी ऊष्मा निकलती है। तो वो जो सारे रिएक्शंस है वो है वो, लेकिन वो कांति कहाँ से आ रही है? वो सब कुछ कहाँ से आ रहा है? सब चीज के उद्भव भगवान ही है। तो भगवान से ही वो ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति से सूर्य, और सूर्य से कौन प्रकाशित होता है? चंद्र प्रकाशित होता है। तो ये सारा इस तरह से एक एक लेवल ऐसे सिस्टमैटिक चलता है। और भगवान के शरीर से निकला हुआ प्रकाश कहाँ तक आता है? आध्यात्मिक जगत में तो है ही ब्रह्म ज्योति के रूप में, और वो ही प्रकाश यहाँ
भौतिक जगत में भी आता है, जो हम सूर्य और चंद्रमा के माध्यम से, सूर्य की किरणों के माध्यम से, चंद्रमा की चांदनी के माध्यम से देखते हैं। परावर्तन शब्द आया है कि रिफ्लेक्शन, यानी कि भगवान की ही जो कांति है उसका रिफ्लेक्शन है ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति का रिफ्लेक्शन है सूर्य की प्रकाश, और सूर्य का प्रकाश फिर से परावर्तित होता है, रिफ्लेक्ट होता है चंद्रमा में। अपना चंद्रमा के अपना कोई वो नहीं है, प्रकाश नहीं है। चंद्रमा को आप देखिए तो वो और किसी प्लैनेट जैसा ही दिखेगा, वहां अपना उसका कोई प्रकाश नहीं है। सूर्य से जो प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है वो चंद्रमा की चांदनी। ठीक है, ये क्लियर हुआ क्या? जी माता जी। हाँ माता जी, स्वयं ज्योति में भगवान, उन्हीं से सारा यस प्रकाश जी। निकलता है। हरे कृष्ण। ठीक है, अब प्रश्न ले लेते हैं। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। आपने जो बताया ना 9.34 श्लोक, हाँ वो हमारे प्रभुपाद जी के हर लेक्चर में उन्होंने बोला है। बहुत जी। इतना महत्वपूर्ण है वह। यस माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। यस, और किसी का कोई प्रश्न है क्या? माता जी, जो भगवान की जो ये कांति से जो ब्रह्म ज्योति का रिफ्लेक्शन आता, उसी से ही चंद्रलोक को और रोशनी मिली है। सूर्य देव का अपना प्रकाश नहीं होता? नहीं, वो भगवान की ही कांति है जो सूर्य चमक रहा है, और सूर्य से चंद्रमा चमक रहा है। जी माता जी। माता जी, जो 9.34 श्लोक आपने 9th गीता जो क्या भक्ति योग का जो सार बताया है, क्या ये 2 बार आया है? 18 अध्याय में हाँ भी आया है? हाँ, 18.65 भी है। मन मना मत भक्तो मद्याजी मम नमस्कुरु। उसका नेक्स्ट लाइन चेंज है इससे, लेकिन पहली लाइन सेम है। 9.34 और 18.65, इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट श्लोक है ना। भगवान ने इसे जी माता जी। गीता में 2 बार बोला, 2 बार। एक बार 9वें अध्याय में 34वें श्लोक में, एक बार 18वें अध्याय में 65वें श्लोक। ठीक है जी माता जी। माता जी। जी माता जी, पर इंटरनल एनर्जी जो भगवान जी की और एक भारी रंगी शक्ति, उनके बारे में और बता दीजिए। फिर राधा रानी को कौन सी शक्ति हुई? माता जी, हमने एक दिन ये क्लियर किया था, अच्छा दूसरे वाले ग्रुप में क्लियर किया था। देखिए, 2 प्रकार की शक्तियां हैं भगवान की। वैसे तो अनंत शक्तियां हैं, लेकिन जब हम इस ऐसे कहते हैं कि आध्यात्मिक और भौतिक रूप से, तो क्या नाम आता है, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति अंतरंगा शक्ति फर्दर 3 भाग में डिवाइडेड है। कौन कौन सी? संवित शक्ति, और संधिनी शक्ति, संवित शक्ति, और आह्लादिनी शक्ति। ठीक है, तो संधिनी शक्ति क्या है? एग्जिस्टेंशियल पोटेंसी है भगवान की, जिससे कि भगवान ये सारे जो भी चीजें हमको दिख रही है इस ब्रह्मांड में या आध्यात्मिक जगत में, जो भी कुछ है, कि हाँ ये महल बना हुआ है भगवान का, ये भगवान का निकुंज है, या भौतिक जगत में आ जाए कि ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक हैं, ये सारा जो बनाया गया है ना, ये भगवान की संधिनी शक्ति है। फिर संधिनी शक्ति के बाद आती है संवेद शक्ति। संवेद शक्ति क्या है? कि जो ज्ञान है, भगवान जो ज्ञान होता है, भगवान हम कहते हैं भगवान को सब पता है, सारा ज्ञान है भगवान के पास। तो वो ज्ञान की जैसे भगवान कब कौन सा रूप धारण करेंगे, कब कौन सा लीला करेंगे, ये ज्ञान भगवान को कैसे होता है? संवित शक्ति से होता है। और यही फिर इसी संवित शक्ति के माध्यम से भगवान अपने अलग अलग लीलाएं करते हैं, अपने पार्षदों को चुनते हैं, और
अपने जो भी कार्य है उसका कार्यान्वयन करते हैं इस संवित शक्ति या ज्ञान के माध्यम से। फिर तीसरी जो है शक्ति है वो क्या है? आह्लादिनी शक्ति है। आह्लादिनी शक्ति जो है वो भगवान को हमेशा आनंद पहुंचाती है। ये कौन है? ये श्रीमती राधा रानी है, जो भगवान को हमेशा प्रसन्न करती हैं, आह्लादित करती हैं। तो ये तो हो गया संधिनी शक्ति, संवित शक्ति और आह्लादिनी शक्ति। ये क्या है? अंतरंगा शक्ति है भगवान की। अब ये ही शक्तियां परावर्तित होती है, रिफ्लेक्ट होती है आगे। जब ये ब्रह्म ज्योति के लेवल पे ये शक्तियां आती हैं तो इनको कहते हैं जो संधिनी शक्ति है उसको कहते हैं ब्रह्म सत। यानी कि जो भी वहां पर है, जो भी प्रकाश है वो क्या है? ब्रह्म सत्य है। और जो संवित शक्ति है वो ब्रह्म ज्ञान है। और जो आह्लादिनी शक्ति है उसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मानंद। ब्रह्म में जो आनंद, कार्य वही हो रहा है लेकिन अलग लेवल पे हो रहा है। ब्रह्म सत्य क्या है? जिससे वो चीज बनी हुई है, जो मैटर है, ठीक है, पदार्थ है। और ब्रह्म ज्ञान क्या है? वो संवित शक्ति है जो ज्ञान देती है। तो यहाँ पर जो ब्रह्म ज्ञान है, जो व्यक्ति ब्रह्म में लीन होते हैं उनका जो ज्ञान है कि हाँ मेरे को ब्रह्म में लीन होना है, तो वो ज्ञान उनको यहाँ तक लेके आता है। और अ, इस जब वो वहां पहुंच जाते हैं, जो उनको आनंद की अनुभूति होती है कि हाँ मैं तो भगवान ब्रह्म ज्योति में लीन हो गया, तो वो क्या है? वो ब्रह्मानंद है। फिर जब यही चीज रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तन होता है कहाँ? भौतिक जगत में, तो उसे क्या कहते हैं? जड़ सत्य, जड़ ज्ञान और जड़ानंद। अब जड़ सत्य क्या है? जड़ सत्य है कि जो भी यहाँ निर्माण हुआ है, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरे 14 भुवन, फिर उसमें भी कहीं कुछ बना है। अब हम देखते हैं कि कहीं ब्रिज बन रहे हैं, कहीं कैनाल्स बन रही है, सारी चीजें हैं। तो ये सब क्या है? जड़ सत्य है जिससे सब कुछ निर्माण हुआ। फिर जड़ ज्ञान आता है, जैसे संवित शक्ति, ब्रह्म सत्य, सॉरी ब्रह्म ज्ञान, और उसी तरह से जड़ ज्ञान जिसको हम जड़ विद्या भी कहते हैं। हम जाते हैं स्कूल कॉलेजों में, ये जड़ विद्या लेते हैं, है ना, उससे हमें डिग्रियां मिलती हैं। और इसी विद्या से हमें ज्ञान मिलता है कि हाँ ये सारी चीज कैसे हो रही है, ठीक है। और ये जड़ ज्ञान के माध्यम से ही फिर क्या होता है कि हमें वो भी आ जाता है, अहंकार भी आ जाता है। और जड़ानंद, हम सोचते हैं कि हाँ मैं ये आ, हाँ रसगुल्ला खा लूंगी या खीर खा लूंगी तो मुझे बड़ा आनंद मिलेगा। अच्छा मैं ये ना ड्रेस ले लूंगी तो मुझे बड़ा आनंद मिलेगा। मैं वहां जाके ये ज्वेलरी ले लेती हूँ, ज्वेलरी पहन के मुझे बड़ा आनंद मिलेगा। लेकिन क्या इस चीज में आनंद है? नहीं है। ये जो भी चीजें हैं हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए, ये हमें फाइनली दुख ही देती है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? जड़ आनंद कहते हैं। तो कैसे हुआ? हमने 3 लेवल्स पे डिस्कस किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट लेवल जो आध्यात्मिक लेवल में है, भगवान के धाम में है, वो क्या है? संधिनी शक्ति, संवित शक्ति और आह्लादिनी शक्ति। जब ये ब्रह्म ज्योति के लेवल पे आती है तो वो होता है ब्रह्म सत, ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्मानंद। फिर जब ये भौतिक जगत के लेवल पे आती है तो हम इसे कहते हैं जड़ सत, जड़ ज्ञान और जड़ आनंद। हरे कृष्णा। ये क्लियर है क्या? जी माता जी। जी बात सही। हरे बोल। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण माता जी, भौतिक जगत में यही जड़ सत्य और जड़ ज्ञान कहलाती हैं, लेकिन भौतिक जगत में जो लोग भक्ति में लीन होते हैं तो उनका ही सत्य जड़ सत्य और जड़ ज्ञान ही रहेगा कि ब्रह्म सत्य की तरह ही कहलाएगा ही? प्रभु जी मेरे को समझ नहीं आया क्वेश्चन। माता जी, यही जो है शक्तियां जब भौतिक जगत में आती हैं हाँ
तब जड़ सत और जड़ ज्ञान कहलाती हैं। जी। लेकिन भक्तों के लेवल पर जब यही शक्ति आती है तब भी वो जड़ सती कहलाएगी, क्योंकि वो तो भक्ति में रहते हैं। हाँ, देखिए हम प्रयास कर रहे हैं जड़ आनंद से ब्रह्म आनंद, और फिर ब्रह्म आनंद से क्या, वो देखिए वो परम आनंद जिसको कहते हैं, हम अलादीनी शक्ति तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अलादीनी शक्ति सिर्फ और सिर्फ एकमात्र वो भगवान के लिए ही है हाँ माता जी, हरे है कृष्ण। ना। तो वो हाँ। वहां तक हम नहीं पहुंच सकते। हाँ, लेकिन जब आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो वो वहां परमानंद, उसे परम आनंद कहते हैं। भगवान के पास वहां जो आनंद है वो ऐसा आनंद और कहीं नहीं है। यस, लेकिन हम अलादीनी शक्ति भगवान के भोग के लिए है और किसी के लिए नहीं। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है क्या, या कुछ आप ऐड करना चाहते हैं आप लोग? हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। जी सब कुछ तो आपने बता दिया कि भगवान सर्वशक्तिमान है, स्वयं प्रकाशमान है और सब शक्तियों से पूर्ण है। और चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो, चाहे भौतिक जगत हो, सब जगह अपना प्रकाश फैलाते हैं और जो है सबके ऊपर अपनी कृपा रखते हैं। और सर्व कारण कारण है, ईश्वर परम सत्य सच्चिदानंद विग्रह है, अनादिर आदिर गोविंद है, सर्व कारण कारण है। हरे कृष्ण माता जी। जी। ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं, समय भी हो गया है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय आचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। तो जो हरे भी कुछ कृष्ण में से माता जी बोलने दंडवत में त्रुटि प्रणाम। हुई हो तो आप लोग प्लीज मुझे क्षमा करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।